भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अगली कड़ी के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह से इन 9 सालों में टेक्नोलॉजी से भारत को एक नई शक्ति मिली। मोदी सरकार ने समावेशी विकास और सहज जीवन यानी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज में तेजी से डिजिटलीकरण लाने के लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय रूप से अपनाने में उल्लेखनीय सफलता की कहानी जग जाहिर है। जनवरी 2023 में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर $200 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लेन देन किए गए। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व स्तर पर विभिन्न देशों से जुड़ी हुई है। आधार KYC सेवाएं भी पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी में मदद करके बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में आज फिनटेक अपनाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। पिछले 9 वर्षों में पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में जबरदस्त तेजी हुई है। डेटा की लागत से तेज गिरावट ने शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए इंटरनेट की गहरी पैठ बनाई है। हाल ही में 5G सेवाओं की शुरुआत के साथ देश डिजिटल बदलाव और कनेक्टिविटी की अगली लहर का साक्षी बनेगा। भारत नेट परियोजना के तहत देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 70% से अधिक को पहले ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने से शासन के कामकाज में आई पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों के सभी विवरण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है और जीवन सुगमता को बढ़ावा मिल रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकों की डिजिटल डिलीवरी ने भारत को वैक्सीन वितरण में इक्विटी और पहुंच को सुनिश्चित करना आसान कर दिया है। अन्य देश अब कोविन प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधान हासिल करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। मोदी सरकार ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खामियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से तैनात किया है। उदाहरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत से लाखों फर्जी लाभार्थियों का सफाया हुआ है। सरकार के लिए भारी बचत हुई और नागरिकों को समय पर लाभ मिला है। 2015 और 2022 के बीच सरकार ने DBT के माध्यम से लाभ वितरण के कारण 2.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। सार्वजनिक खरीद जो पहले नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिए एक आम तरीका था, अब डिजिटल हो गया है क्योंकि सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल का उपयोग सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उनकी खरीद के लिए किया जा रहा है। यह पोर्टल देश में भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त कर रहा है और सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार मजबूत हुआ है। भारत के अब तक के पहले निजी लॉन्च वाहन विक्रम S के हालिया लॉन्च के साथ इसके विभिन्न मिशन के बारे में व्यापक रूप से बात की जाती है। भारत अब इस क्षेत्र में नवाचार और उन्नति के एक नए दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।